जिसको कहना होगा ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक ही चीज जिसमें कि हम अपने नसों पर जान सकते हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्ञान को जानना है। जैसे इंसान और पशु में अंतर है कि बहुत सी बातें इंसान जानता है, पशु नहीं जानता। वो जानता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने हाथ में बचे हुए नसों से जानता है। ज्ञान, इसे ज्ञान कहते। ये बोध, ये शब्द बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया, बोध। बोध माने हमारे अंदर जो हमारी यंत्रणा है पूरी बनी हुई, ये हमारे शरीर में जो ब्रेन है और उसकी जो कुछ चीजें हैं, उस सब में इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अब आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, अब ये आप सब देख रहे हैं और सब यही बात जान रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही। इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने आंख से इसे देख रहे हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। इसी प्रकार ज्ञान वो होगा जो आप अपने शरीर के अंदर उसे महसूस करें, अपने बुद्धि चातुर्य से नहीं, या अपने भावना से नहीं कि हाँ मैं तो बस भगवान में रखूं और मैं तो बस भगवान की गाना गाती रहती हूँ और फलाना, इसमें कोई नाटक। और इसलिए एक माँ के रिश्ते में आपसे बताती हूँ कि नाटकों से दूर रहिए। सत्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने को जानिए कि आप इसलिए दुनिया में आए। साइंस आपको सब चीजों का जवाब दे सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ये गलत है। बहुत सी बातों का वो जवाब दे ही नहीं, और खास करके इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप इस दुनिया में आए क्यों, आपका यहाँ आने से मतलब। इस पर गौर करके देखना चाहिए कि हमने अपने को जाना ही क्यों। जाना नहीं है, हम कहते हैं मेरी बुद्धि कह रही है और मेरा दिमाग सोचता है, या हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी आंख, मेरा हाथ, पर ये मेरा मैं है कौन? इसको हमने जाना नहीं, ये मैं कौन, यही जानना आत्म साक्षात्कार। और उसके जानने का मतलब बुद्धि पुरस्कार नहीं कि वो अपने दिमाग से जाना जाएगा, ये बात नहीं। वो आपके नस नस में जाना जाना, और जब वो इस तरह से जाना जाएगा वही असल में ज्ञान है। ये बात कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बताई, पर अर्जुन ने फिर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा ठीक है, तू कर्म करो और सब परमात्मा पे छोड़ो, हो ही नहीं सकता। कृष्ण जो थे वो कहना चाहिए बड़े भारी डिप्लोमैट। उन्होंने सोचा इंसान की खोपड़ी उल्टी है, उसको कोई सीधी सरल बात बताने से उसकी खोपड़ी में जाएगी नहीं, तो उसी तरह से बता दिया कि तू सारे कर्म को परमात्मा में छोड़। तो कोई अगर मर्डरर होगा तो वो भी कहेगा कि हाँ भाई ठीक, मैंने छोड़ दिया कृष्ण। कोई बुरा काम करे छोड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि ये लोग थक के फिर समझ जाएंगे कि इसमें कुछ न कुछ बात, ये तभी हो सकता है जब आत्म साक्षात्कारी आप होते। जब आप आत्म साक्षात्कारी होते तब आपके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि मैं ये कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं। हो रहा, सब घटित हो रहा। कोई सहयोगी अगर किसी को उसकी कुंडली जगा रहा है, मैंने कभी क्या बात चढ़ नहीं रही, उतर नहीं रही, बनता नहीं मामला इनसे, ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कहता। ये बड़ी भारी कमाल कि अपने आप ये घटित हो जाता है और मनुष्य जो है अकर्म में आ जाता है। यही चीज सहयोग से आप प्राप्त करें। सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ, ये आपका हक, आपका हक है कि आप उर्दू में बहुत से लोग धर्म को हक कहते हैं। उसका मतलब ये है कि धर्म है आपका हक। धर्म को पाना, धर्म के बारे में बातें करना नहीं। इधर है एक ईसाई होगा, मुसलमान होगा, या रिलीजियस सिख होगा, या किसी भी धर्म का हिंदू होगा,
तो बातें तो धर्म की बहुत कर लेता, लेकिन सारे कुकर्म सब कर सकते। ये नहीं कि एक आदमी हिंदू है तो वो नहीं कर सकता, कि मुसलमान है तो नहीं कर सकता, सब कुकर्म कर सकते। इसका मतलब है उसमें धर्म नहीं। किसी धर्म में होने से मनुष्य धार्मिक नहीं होता। धर्म अंदर से जागरूक होना है, और यही धर्म है, ये हक है। इस धर्म को अंदर जागरूक करना ये आपका हक। और ये जब जागरूक हो जाता है तो मैं किसी से कुछ बात को मना नहीं करती। मैं कहती अच्छे बच्चे एक बार अपनी कुंडली में जागरूक कर, फिर उसके प्रकाश में आप ही आप अपने को ठीक कर लेते। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी गलत चीजें अपने आप छूट जाती है और जो बढ़िया चीजें आप प्राप्त करते हैं। इसके इतने अनंत आशीर्वाद है। ये सब लोग मुझे चिट्ठियां लिखते थे कि माँ हमारा तो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, करते करते बहुत चिट्ठियां। तो मैंने एक साहब से कहा कि अच्छा बेटे ये चिट्ठियां ले जाओ और इसमें से तुम जैसा समझो और लोगों से और भी कह दो, सब तुमको लिख के भेजेंगे उनके चमत्कार। तो एक महीने में उन्होंने फोन किया मुझे कि माँ यहाँ तक तो आ गए मेरे पास चिट्ठियां, अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी छापी जाए, कौन सी नहीं छापी जाए। मैं कहा मेरे पास तो बेटा समय नहीं है, लेकिन तुम ठीक समझो वो छापो। कहले हर एक कमाल की चीज। तो जिसको चमत्कार कहते हैं वो अनेक चमत्कार जीवन में हो सकते, और वो चमत्कार इतने विचित्र है कि कोई समझा ही नहीं सकता कैसे हुआ क्या हुआ। बाद में फिर ये समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। और परमात्मा का साम्राज्य कोई ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं और न ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। परमात्मा का साम्राज्य जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त है। बहुत कोई आप चीज को सोचे और फौरन उसका असर करे, ये कमाल की चीज है। ये परम चैतन्य का जो दरबार है वो ऐसा है कि उसकी रचना ही कुछ इस तरह से बनी है कि कोई कुछ कह दे और वो चीज घटित हो जाए। वो धीरे 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 इस तरह से बना देते कि आप तो हैरान होते कि हम कभी सोच ही नहीं रहते ऐसे होगा, ये कहां से। ये सब चीजें मैं जो कह रही हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। अंधविश्वास से आप कुछ नहीं पाते। किंतु मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लीजिए कि जिसे आपको प्राप्त करना है वो चीज है आपकी अपनी शक्ति और आपका अधिकार कि आप परमात्मा के साम्राज्य में बैठे, उनके दरबार में बैठे, उनके आप एक सिटीजन हो जाए। और फिर आप देखिए आपके इंतजाम कार बैठे हों। पर यह चीज होने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी कुंडलिनी की जागृति हो। तो सत्य क्या है कि आप शरीर बुद्धि मन आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा है। ये सत्य। अभी तक जो आप थे वो मेरा मेरा सत्य रहे, अब मैं हो जाए। उसके बाद दूसरा सत्य ये कि चारों तरफ जो फैली हुई परमात्मा की शक्ति है, परम चैतन्य, वही सब जीवंत कार्य को कर, वही शक्ति। और उसी शक्ति का जब संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसलिए आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। माँ लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि माँ कुंडलिनी के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं थी। अच्छा फिर ये भी कि हम सर्जित में देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, और अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है। अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये खास कर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने।
बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु भुलावे में आ गए, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। पर कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस किसी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है क्या? उसको कोई अकल है क्या? उसको पैसा क्या ले? और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी? जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले ही से तैयार है, सिर्फ जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर अगर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है? एक दूसरी मोमबत्ती ला के उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाएगी। सीधी सीधी बातें, इसमें ना आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है। प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संजोग करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये सहज में क्या कमाल होता है। इसमें कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी एक अवस्था है। इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। पहली अवस्था है जिसको को हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि के दशा में आप निर्विचार हो जाते, एक विचार उठता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है खत्म हो जाता है। हम लोग या तो भूत में रहते हैं, भविष्य रहते हैं। भूतकाल में पिछला जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। पुनर्जन्म के जागरण से ये जो आपके विचार हैं तो एक बार उठ के गिर जाते हैं और फिर उठते गिरते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद बीच में जो जगह है उसको विलंब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है, तब कोई विचार नहीं आता, पर आप पूरी तरह से चेतित, सचेतन, चेतित है। इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि माने भी माने बुद्धि से होता है, समा माने जो समा गई, बुद्धि से परे है जी, पर समझ लीजिए कि बुद्धि को समझ लीजिए तो आपकी जो चेतना है वो समा गई। तो पहले निर्विचार समाधि ये प्राप्त हुई और उसके बाद में निर्विचार समाधि के बाद में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती। बहुतों को दोनों एक साथ मिल जाते। निर्विकल्प में कोई शंका कुशंका नहीं रह जाती। उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति को तो आप आश्चर्य करते हैं कि आपके हाथ से कुंडली उठे लोगों, आप लोगों की बीमारियां ठीक करें, दूसरों के आप चक्र देखें, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही एक शरीर के अंदर प्रत्यंग हो गए, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि दूसरे में क्या तकलीफ है, शिकायत है, आपके उंगलियों पर आप जान रहे हैं। उस सामूहिक चेतना पर जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती जिसे हम निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो आप समझ जाते हैं हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में होकर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं लेकिन आप जानेंगे तो सर आप ये समझ लें कि ये चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ, जो भी गलत है, वो सब इन चक्रों के कारण है। चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो, इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज,
जो हमारे अंदर खराब होती है चक्रों से खराबी से होती है। और अगर हम इन चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें तो हम ठीक हो सकते और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और सिर्फ उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी है। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से हो जाए। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान।